हाँ, तो हमारा टॉपिक है डेवलपिंग ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए, मार्केटिंग मिक्स हमने पहले ही डिस्कस किया था कि मार्केटिंग मिक्स इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 P's इन केस ऑफ सर्विस। मतलब जो आपका मार्केटिंग मिक्स है वो 4 P जो हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनका कॉम्बिनेशन है किसमें? प्रोडक्ट के केस में, मतलब जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। और 7 P's का कॉम्बिनेशन है सर्विस के केस में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है सर्विस मार्केटिंग मिक्स या एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। तो एक अच्छा इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना एक कंपनी के लिए, मार्केटिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्हीं 4 P's पे डिपेंडेंट रहता है मेनली। इसलिए हमें 4 P's को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस किस तरह से असाइन किया जाए, कैसे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जाए और अपनी बात को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। ये सारे 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो इससे हम इसके कॉम्बिनेशन से जो हम स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, जो हम अपना मास्टर प्लान बनाते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं इन सब में 4 P's में, वो हम उसका मुख्य टारगेट है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और उसकी अगर उम्मीदें बढ़ी हुई हैं उसको भी संतुष्ट करना, ताकि क्या हो सके, हम उस सेटिस्फैक्शन से गेन अटेन कर सकें, गेन को प्राप्त कर सकें। क्योंकि मार्केटिंग का भी अल्टीमेट टारगेट क्या है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू ही अर्न करना, प्रॉफिट को अर्न करना। तो यही हमारा क्या है, मार्केटिंग का टारगेट है। इसीलिए हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन में, ताकि हमारा क्या हो, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड हो जाए और कंपटीशन हम जीत जाएं, कॉम्पिटिटर से भी अच्छी हमें ऑफरिंग देनी है। तो अगर बात करें कि द कंपनी नीड्स टू डेवलप एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स विच कैन सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। भाई, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई अगर आप करने में सक्षम हैं तो आप अच्छे मार्केटर हैं, और कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस रिपीटेड परचेस करेगा और वो आपका लॉयल कस्टमर बन के रहेगा, क्योंकि उसको आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में संतुष्टि मिल रही है। और सिर्फ ना ये, आप अपने मैसेज को भी अच्छी तरह से, प्रमोशन भी अच्छा कर पा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मतलब प्लेस सही है आपका, कस्टमर के नियर अबाउट लोकेशन में है, प्राइस भी अफोर्डेबल है, और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपने प्राइसिंग करी है। तो ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, किए हैं हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हल्का सा एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं, जिससे हमें मार्केटिंग मिक्स का थोड़ा सा फिर से ज्ञान हो जाए। एक बार हम पूरा पढ़ चुके हैं मार्केटिंग मिक्स, फिर भी थोड़ी सी जानकारी फिर से ले लेते हैं ताकि ये रिन्यू हो जाए। तो मार्केटिंग मिक्स है क्या? देखिए, प्रोडक्ट में क्या आता है, द फीचर्स एंड अपीयरेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो उसके फीचर्स हैं प्रोडक्ट के, और जो अपीयरेंस है, कैसा दिखता है, कैसी पैकेजिंग है, ये सब प्रोडक्ट में आता है। और क्या बेनिफिट आप ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, क्या बेनिफिट अल्टीमेटली आप ऑफर कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट है। प्राइस क्या है, हाउ मच कस्टमर्स पे फॉर अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में यहाँ सर्विस की भी बात हो रही है, कितना एक प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को पे करना पड़ता है, मतलब कॉस्ट टू द कस्टमर। 4 P's और 4 C's भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो कितना कस्टमर को पे करना है, वही आपका प्राइस है। प्रमोशन, हाउ कस्टमर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कहाँ से मिले, कौन से मीडिया को यूज़ करके, भाई टेलीविज़न के थ्रू आपकी जानकारी जान रहे हैं, या बोर्ड को ही पढ़ के जान रहे हैं, या कैटलॉग्स आप सेंड कर रहे हो, फ्लेयर्स भेज रहे हो, उसके घर में प्रचार पर्चियाँ भेज रहे हो, या ईमेल कर रहे हो, कोई एग्जीक्यूटिव अपना भेज रहे हैं, किस तरह से आप अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ये प्रमोशन है। प्लेस, द पॉइंट वेयर प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स। वो पॉइंट, वो जगह जहां अपने प्रोडक्ट्स को आप कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं, वो प्लेस के अंतर्गत आएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब 4 P's का कॉम्बिनेशन ही मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। इसीलिए इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कि ये मार्केटिंग मिक्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। चलिए अब देखते हैं, वाई इज़ द मार्केटिंग मिक्स इम्पॉर्टेंट। भाई इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, बहुत कुछ खास बातें हैं, फटाफट देख लेते हैं।
इट टर्न्स योर अटेंशन टू द बिग पिक्चर। ये आपकी जो अटेंशन है ना, वो बड़ी पिक्चर पे ध्यान रखता है कि कस्टमर को अल्टीमेटली आपको सेटिस्फाई करना है, आपको कंपटीशन को विन करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है। तो इन सब बड़ी पिक्चर पे आपका ध्यान बना रहे। तो 4 P's का ये इम्पोर्टेंस है, मार्केटिंग मिक्स का ये इम्पोर्टेंस है, अच्छे से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब है आपका इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छी सेल बढ़ाना हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव, कस्टमर्स को, नए टारगेट मार्केट को खोजना हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अपना लॉयल कस्टमर्स बनाना हो सकता है। तो ये एक रोड मैप की तरह है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स, कंपटीशन को विन करना हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करता है, जिससे आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सहायता मिलती है। इट कीप्स यू ऑन ट्रैक। आपको ये भटकने नहीं देता है। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका जो मिशन है, विजन है, वो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स से आप भटक नहीं पाते हैं। ये आपको ट्रैक पे हमेशा रखता है। ये अच्छे मार्केटिंग मिक्स की पहचान है। फिर क्या है, योर मार्केटिंग मिक्स विल हेल्प यू टू मेक श्योर योर बिजनेस इज मार्केटिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट पीपल एट राइट प्राइस एंड टाइम। भाई आप सही प्रोडक्ट सही लोगों को, मतलब कि टारगेट मार्केट को, सही प्राइस में, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए और सही टाइम पे आप अगर डिलीवर करते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिविटी, उसका इफ़ेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है आपका। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। तो पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। भाई आपको यहाँ पे अपने जो गोल्स हैं वो क्लियर कट डिफाइन करने पड़ेंगे कि क्या आप किस ऑब्जेक्टिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं। भाई आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आप गेन करें, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा दें, हायर सेल्स हो, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये स्टेप 1 ऐसा है। तो इसमें आप गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अपने क्लियर कट डिफाइन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जब डिसीजन क्लियर होगा कि आपको कहाँ जाना है। देखिए, जब आपका गोल डिसाइडेड है तो उसी डायरेक्शन में आपका सारा एफर्ट होगा। वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ आपका ध्यान होगा उसी तरफ आपकी, मतलब कि कंपनी की सारी डायरेक्शन, मार्केटिंग टीम की सारी डायरेक्शन उसी साइड होगी। तो ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप एक बार अपने गोल्स को बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित कर लेते हैं कि आपको प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट का कम्युनिकेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपकी कमज़ोर है वो ठीक करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना आपका टारगेट है, या आपको सेल्स बढ़ानी है, ब्रांड इमेज ठीक करनी है, लॉयल कस्टमर्स जनरेट करने हैं। तो ये सब टारगेट्स, आपकी प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए फिर आप अच्छे मार्केटिंग मिक्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड स्टेप है एस्टेब्लिश योर बजट। भाई आपके ख्वाब तो बहुत बड़े हो सकते हैं, बट उसको पूरा करने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो ये तो भाई पेड है, आपको उसके लिए एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा, इनकर करना पड़ेगा। तो आपको बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं, आपका बजट कितना है, आपका मार्केटिंग बजट कितना है, उस हिसाब से ही आप अपनी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, फिर आपको थर्ड स्टेप में बात है डिटरमाइन योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आपकी यूनिक बात क्या है जो कस्टमर से, जो कस्टमर को भाए और कॉम्पिटिटर को बीट करे, आपको कंपटीशन को विन करने में हेल्प करे। ठीक है, कंपटीशन फाइट करने में आपकी हेल्प करे। तो अपना यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जो आपका क्वालिटीज़ का, फीचर का, प्राइस का, प्रोडक्ट का, प्लेस का, प्रमोशन का जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, वो है आपकी यूएसपी। तो उसको आप डिटरमाइन करिए, ये कि आपकी खासियत क्या है जो आपके कॉम्पिटिटर में नहीं है, जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, वो आपके पास क्या खास बात है। अगर वो है तो कस्टमर हो सकता है अट्रैक्ट हो जाए, और कस्टमर की अगर पसंद की बात है तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होगा। चलिए, अब फोर्थ है, हम डिसाइड करें कि हु इज़ योर टारगेट मार्केट। आपका टारगेट मार्केट कौन है। भाई आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे हो, या ओल्ड पीपल को टारगेट कर रहे हो, सर्विस क्लास को टारगेट कर रहे हो, या गवर्नमेंट सेक्टर वालों को, प्राइवेट सेक्टर वालों को, या बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट कर रहे हो। आपका टारगेट मार्केट क्या है उसको आपको निर्धारित करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी सारी प्लानिंग होगी। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स को आपको टारगेट करना है तो उस हिसाब से प्लानिंग बनानी पड़ेगी, आपका प्रमोशनल मैसेज उस हिसाब से बनेगा, मीडिया उस हिसाब से चूज़ किया जाएगा।
ठीक है, उस हिसाब से होगा सारा। तो टारगेट मार्केट कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही आपने नहीं जाना तो कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आस्क योर कस्टमर एडवाइस। कस्टमर की एडवाइस लेना भाई बहुत ज़रूरी है। भाई वो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, उनको अच्छी लग रही है प्रोडक्ट की क्वालिटी, वो क्या बेनिफिट चाहते हैं, क्या उनकी नीड इफ़ेक्टिवली सेटिस्फाई हो रही है आपके प्रोडक्ट से। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर को ही अल्टीमेटली सेटिस्फाई करना है, वही आपका किंग है। कस्टमर इज़ द किंग इन मार्केटिंग। वो क्या चाहता है उसकी एडवाइस लेंगे, उससे थोड़ा सर्वे करेंगे, उससे बातचीत पूछेंगे कि भाई आप क्या चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, उस हिसाब से हम 4 पीस के कॉम्बिनेशन को तैयार करेंगे, मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, इसके बाद में भाई नेक्स्ट स्टेप है 6th, डिफाइन योर प्रोडक्ट इन डिटेल। भाई प्रोडक्ट की पूरी जानकारी कस्टमर को होनी चाहिए, आप डिटेल में उसको डिस्क्रिप्शन दीजिए, क्योंकि अगर कस्टमर को पूरी जानकारी नहीं है तो हो सकता है वो एक रॉन्ग इमेज बना के आपके प्रोडक्ट के बारे में बैठ जाए, आपकी सर्विस के बारे में रॉन्ग इमेज बना के बैठ जाए। तो उससे क्या नुकसान होगा कि आपके प्रोडक्ट की सही जानकारी उसको मिलेगी ही नहीं, तो हो सकता है वो डिसलाइक करने लगे, बल्कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपने सही से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसीलिए अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिटरमाइन करिए। जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं या अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि कस्टमर को बात समझ में आ जाए, तभी आप कंपटीशन को भी बीट कर पाएंगे और कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। फिर ये है नो योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ये प्लेस से रिलेटेड है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना स्ट्रॉन्ग है, आप मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक कैसे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैनल पार्टनर्स हैं, इंटरमीडियरीज कौन कौन सी हैं, होलसेलर कितने हैं, रिटेलर्स कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, ठीक है, वेयर हाउसिंग कहाँ हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना होगा ताकि आप इफ़ेक्टिवली अपने प्रोडक्ट को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंचा सकें। ठीक है, तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, तब आप अच्छा मार्केटिंग मिक्स डेवलप कर सकते हैं। क्रिएट अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। भाई प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर हर प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक, बहुत सारी टाइप की प्राइसिंग होती है, जैसे कि जब नया प्रोडक्ट होता है ना हमारा, तो हमारे पास स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हम थोड़ा प्रोडक्ट महंगा रख सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट के लीडर हैं, हमने पहली बार कोई प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है, नया प्रोडक्ट डेवलप किया है। और अगर हम फॉलोअर हैं और हमने किसी का कॉन्सेप्ट देख के नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, ठीक है, हमारे लिए वो नया है पर मार्केट में पहले से एग्जिस्ट करता था, तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग, उसमें प्राइस थोड़ा घटा के और प्रमोशन थोड़ा बढ़ा के हम पेनिट्रेट करते हैं, मार्केट में घुसने का प्रयास करते हैं। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, हमारा कितना खर्चा आया और हम उसको सारे एक्सपेंसेस को जोड़ के और फिर अपना प्रॉफिट ऐड करके हम प्राइसिंग करते हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है। इसी प्रकार से बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उनमें से हम किसी एक को चूज़ करके जो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल है, जो कस्टमर को मोस्ट सुटेबल लग रही है, उसके हिसाब से हम प्राइसिंग करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट है चूज़ योर प्रमोशनल टेक्निक्स। भाई प्रमोशनल टेक्निक्स को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग ही हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका टीवी में ऐड देने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आपका बिज़नेस सिर्फ लोकल मार्केट में है, तो आप फ्लियर्स मतलब प्रचार पर्चियाँ लगा सकते हैं, कैटलॉग्स बंटवा सकते हैं पेपर के अंदर रख के, ठीक है, बैनर पोस्टर लगवा सकते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं कस्टमर को। बहुत सारे प्रमोशन के टूल्स हो सकते हैं। प्रमोशनल टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करें, सेल्स प्रमोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल ऑफर्स दे सकते हैं, कूपन दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, रिबेट्स दे सकते हैं, बहुत सारी प्रमोशनल टूल्स हैं। तो कौन सी टेक्निक आपके लिए मोस्ट सुटेबल है वो याद रखिए। ठीक है, आपको कौन सा मीडिया चूज़ करना है, आपको रेडियो में एडवर्टीजमेंट देने में ज़्यादा फ़ायदा है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किस में आपको फ़ायदा ज़्यादा है, उस हिसाब से आप प्राइसिंग प्रमोशनल टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मीडिया भी चूज़ करेंगे। इसके बाद में लास्ट स्टेप है यूज़ इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या है भाई, जैसे कि आपकी वेबसाइट है, ये इनबाउंड है, आपने खुद तैयार की है और कस्टमर को ऐसा ब्लॉग्स, ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप जिससे वो कस्टमर को सारी जानकारी मिल जाए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आप ऐसे कीवर्ड्स का चूज़ करें जो सर्च इंजन में कभी भी कस्टमर सर्च करे तो आप पहले प्रेफरेंस पे आओ या फर्स्ट पेज पे तो कम से कम आओ ही। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होगा, ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करिए। ईमेल मार्केटिंग, कस्टमर को
ईमेल के थ्रू आप कोऑर्डिनेट करिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया में क्या कर सकते हैं आप कि अपना पेज बना सकते हैं अपनी कंपनी का और सारी जानकारी उसमें डाल सकते हैं। कस्टमर अगर कंप्लेंट करता है, कोई सजेशन देता है, तो वो भी आपके पास डायरेक्टली सोशल मीडिया पेज से आ जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ का सोशल मीडिया में, फेसबुक में पेज देखा होगा, जहाँ पे आप कर सकते हैं। और ट्विटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ब्लॉग अपने लिख सकते हैं और वेबसाइट में डाल सकते हैं ताकि कस्टमर को सही जानकारी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे तो आपका मार्केटिंग जो मिक्स है वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे आप, और वो कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएगा, ठीक है, और कंपटीशन को जीतने में भी आपको सहायता करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे, बाय बाय।